पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, हर हादसा गवाह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हंसिए, मिलिए, बातें करिए, रूठने से क्या साकार होगा। ना तुम जानो ना हम जाने कब क्या आखिरी होगा। अहमदाबाद विमान हादसे ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है और इसलिए कहते हैं कि मौत से उधार मिला है कुछ वक्त जिसे हम जिंदगी कहते हैं। कौन सा पल जिंदगी का आखिरी पल हो कोई नहीं जानता। इस हादसे में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं और हर नाम के पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी छुपी है। किसी की शादी 2 दिन पहले हुई थी तो कोई लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। कोई अपने पति के पास पहली बार लंदन जा रही थी। कोई अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद वापस लंदन लौट रहा था। कोई मां का इलाज कराने के बाद वापस लंदन जा रहा था। ये सिर्फ एक गांव या फिर एक शहर की घटना नहीं है, बल्कि पूरी एक पीढ़ी को गहराई से झकझोर देने वाली त्रासदी है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आसमान का सीना चीरकर हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला वो सिर्फ एक पायलट नहीं था, बल्कि उन सब का गुरु था, एक हीरो था। लेकिन किसे पता था कि आसमान पर राज करने वाले सिकंदर की अपनी खुद की कहानी जमीन पर इस तरह खत्म होगी। कैप्टन सुमित सभरवाल, विमान की कमांड इन्हीं के पास थी। इनके रिटायरमेंट में बस कुछ ही महीने बाकी थे। 60 साल के कैप्टन सुमित सभरवाल ने रिटायर होने के बाद के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स बनाई हुई थी। अपने 90 साल के पिता के साथ रहने की योजना बनाई थी, उनके साथ समय बिताने की प्लानिंग बनाई थी। लेकिन शायद ईश्वर ने उनके लिए और उनके पिता के लिए कुछ और ही प्लानिंग बनाई थी और भगवान किसी भी पिता को ऐसा दिन ना दिखाए जैसा कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता को दिखाया है। एक बुजुर्ग पिता ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए कि उनका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मुंबई के पवई इलाके में अकेले रहते थे। अब तक उनका बेटा आता रहता था, मिलता रहता था, लेकिन अब वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और इसलिए कहते हैं कि जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद भी नहीं पता कि उसका अगला दृश्य क्या होगा। अब ये है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी। ये भी उसी प्लेन में सवार थे। विजय भाई शालीनता और सद्भावना की मिसाल थे। विजय भाई रूपाणी का लकी नंबर 1206 था। उनकी कार और उनकी स्कूटर का भी यही नंबर था। 2 बार टिकट कैंसिल करवाई और 12 जून यानी कि 1206 को ट्रेवल किया और प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन की तारीख 12 थी, बोर्डिंग टाइम 12:10 था, पैसेंजर नंबर भी 12 ही था। मतलब लकी नंबर ही अनलकी नंबर बन गया है। ये यात्रा 40 सेकंड में कितनी दूर ले गई है, लकी नंबर ने धोखा दे दिया है। उनका एक ही बेटा था जिसकी 9 साल की उम्र में छत से गिरकर जान चली गई थी और अब विजय भाई रूपाणी भी इस हादसे में स्वर्गवासी हो गए हैं। पिता और पुत्र दोनों अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जो चले गए हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो किसी की दुनिया थे और इस अपार क्षति से मन परेशान है, मन रो रहा है। अब ये वीडियो देखिए। आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन। ये व्हाट्सएप स्टेटस एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लगाया था। जब उनकी बेटी लंदन जा रही थी तो गले लगाया, उसके साथ सेल्फी ली। मन में गर्व और दुआएं थी। जब उनकी बेटी खुशबू उनसे दूर लंदन जा रही थी तो दूर खड़े होकर अपने खुद के हाथों से एक पिता ने अपनी गुड़िया की वीडियो बनाई। पिता की आंखों में चमक बेटी के सपनों की उड़ान देखने का गर्व था। उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात है। उन्हें क्या मालूम था कि चंद घंटों बाद ही ये वीडियो एक दर्दनाक याद में बदल जाएगा। खुशबू की कुछ महीने पहले शादी हुई थी और अपने पति के पास खुशबू लंदन जा रही थी। पति लंदन में डॉक्टर है। 2 दिन पहले ही खुशबू का पासपोर्ट बनकर आया था। विमान हादसे में खुशबू की असमय मृत्यु की खबर ने पूरे परिवार को, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें, मोबाइल पर आखिरी वीडियो और स्टेटस अब सिर्फ सिसकती यादें बनकर रह गए हैं। एक पिता की दुआओं से शुरू हुई ये उड़ान किस्मत के क्रूर मोड़ पर रुक गई है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी सफर अधूरे रह जाते हैं और जिंदगी पूरी हो जाती है। अब आप इस फोटो को देखिए। ये है अर्जुन भाई। अर्जुन भाई की पत्नी का निधन 7 दिन पहले लंदन में हुआ था और उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा ये थी कि उनकी अस्थियां उनके मायके यानी कि गुजरात के अमरेली की नदी में विसर्जित किए जाए। अर्जुन भाई अपनी पत्नी की उसी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भारत आए थे और फिर वापसी के लिए विमान में सवार हुए।
लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लंदन लौटते वक्त हुए विमान हादसे में अर्जुन भाई की भी दर्दनाक मौत हो गई है। अब उनके पीछे रह गई है उनकी 2 छोटी बेटियां, 2 मासूम बेटियां, एक सिर्फ 8 साल की और दूसरी सिर्फ 4 साल की। एक हफ्ते में दोनों बच्चियों ने अपने माँ और अपने पिता को दोनों को खो दिया है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। 242 जिंदगियां अधूरी खत्म हो गई है। आखिरी पन्ने तक पहुंचने से पहले ही किताब जल गई है। घर के बुजुर्ग, घर में बड़े लोग कभी भी पूरे परिवार को एक साथ यात्रा करने की सलाह नहीं देते और ना ही कभी बड़े राजनेता, अगर आप लोगों ने देखे हो तो एक विमान से पहुंचते हैं। अब आप इस हंसते खेलते परिवार को देखिए। विमान हादसे में बांसवाड़ा का एक हंसता खेलता पूरा परिवार खत्म हो गया है। परिवार में कुल 5 लोग थे। डॉक्टर प्रतीक जोशी जो साल 2016 में लंदन में शिफ्ट हो गए थे। 1 महीने पहले डॉक्टर कामिनी जोशी ने भी उदयपुर के मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा लेकर लंदन पति के पास जाने का फैसला किया था। डॉक्टर दंपति अपने 3 बच्चों को लेकर लंदन जा रहे थे। बैग पैक हो चुके थे, अलविदा कह चुके थे, भविष्य हाथ में था। उत्साह से भरा 5 लोगों का परिवार एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हुआ। उन्होंने एक सेल्फी भी क्लिक की, उसे रिश्तेदारों के पास भी भेजा, एक नई जिंदगी की एक तरफा यात्रा शुरू भी की। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई भी नहीं बचा और कुछ ही पलों में जीवन भर के सपने राख में बदल गए। इंसान तो सिर्फ माटी का खिलौना है, कब तक कौन चलेगा ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। ये क्रूर हादसा हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी नाजुक है। 242 लोग उस विमान में सवार थे। 241 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ एक इंसान की जान बची है, नाम है रमेश विश्वास कुमार। ईश्वर का चमत्कार कब किसके साथ हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रमेश ने सिर्फ 1 सेकंड में जो फैसला लिया, उसने ही रमेश की जान को बचा लिया है। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, विमान 5 हिस्सों में टूट गया और रमेश जिस सीट पर बैठे थे, यानी कि बिजनेस क्लास के पीछे वाली सीट 11A पर, वहां से विमान के पंख जुड़े रहते हैं और इसलिए वो हिस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। विमान गिरने से कुछ सेकंड बाद आग लगी, लेकिन जैसे ही विमान गिरा, रमेश ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और विमान से कूद गए और दौड़ते हुए भागे। उन्होंने जब लोगों को बताया कि मैं भी इसी प्लेन में सवार था, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। वो चलते हुए आए, फिर उन्होंने अपनी जेब से जो उनका बोर्डिंग पास था वो दिखाया। फिर लोग इसे चमत्कार कहने लगे। लोग इस चमत्कार पर हैरान रह गए। उन्हें बहुत हल्की चोटें आई है, कूदने से पैर में चोट आई है और चेहरे पर भी चोट आई है। रमेश ने बताया है कि जब उसे होश आया तो चारों ओर लाशें पड़ी थी, चारों ओर चीख पुकार थी। काल के गाल से रमेश बचकर निकले, यानी कि धरती पर रमेश की जिंदगी अभी लिखी हुई थी और इसलिए कहते हैं कि जाको राखी साइया मार सके ना कोई। और ऐसा ही चमत्कार भूमि चौहान के साथ भी हुआ है। भूमि 250 किलोमीटर दूर से एयर इंडिया का विमान पकड़कर लंदन जाने वाली थी, लेकिन कुछ मिनटों की देरी ने भूमि की जान बचा ली है, भूमि को नया जीवन दिया है। 20 मिनट देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची और उनको एयरपोर्ट पे जाने नहीं दिया। उन्होंने वहां पर काफी लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, लेकिन CISF ने नियम कानून का हवाला देकर उन्हें एयरपोर्ट से भगा दिया। आज भूमि कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूं कि ट्रैफिक में फंस गई, और उससे भी ज्यादा ये है कि मैं इतनी ज्यादा लड़ी और उसके बाद भी CISF वालों ने मुझे एयरपोर्ट में अंदर नहीं जाने दिया और यहाँ तक कि मैं एयरपोर्ट मैनेजर के पास भी गई थी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। शायद उनकी उम्र भगवान ने अभी और ज्यादा लिखी थी, इसलिए उन्हें मौत के प्लेन में नहीं चढ़ने दिया। और इसलिए लोग कहते हैं कि हवाई जहाज में बैठने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन हवाई जहाज से उतरने के लिए किस्मत। घर से निकलकर वापस घर सुरक्षित लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे लोग आंकते नहीं है।